हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। इसमें हम लोगों ने पहला लेसन स्टार्ट कर लिया है, समुच्चय। इसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट को भी देखा है। जैसे अगर हम बात करें, समुच्चय कहते किसे हैं, होते कितने प्रकार के हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे समुच्चय को लिखने की। जैसे समुच्चय को हम किस प्रकार लिख सकते हैं या लिखने के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो इससे पहले अगर हम थोड़ा सा रिपीट कर लें कि भाई समुच्चय कहते किसे हैं। अगर हम बात करें समुच्चय की, तो समुच्चय किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पदों या संख्याओं के सुपरिभाषित, पदों या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को हमेशा कैपिटल अक्षर से डिनोट किया जाता है, बड़े अक्षर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और उसके अवयव यानी समुच्चय के अंदर जो उपस्थित अवयव होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हें स्मॉल लेटर से रिपीट किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। और उनके अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। जैसे ABCD अगर हमको लिखना है, जैसे किसी समुच्चय में 1 2 3 4 5 अवयव हैं, मतलब 1 से लेकर 5 तक संख्या दी है, लेकिन उसमें से जो संख्या है, जैसे 1 जो है 2 बार आया है, 3 जो है 4 बार आया है और 4 5 बार आया है, तो इन संख्याओं को हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी सीधा सीधा आज हम लोगों का जो पॉइंट होगा, हम बात करेंगे समुच्चयों का निरूपण। आज की जो हमारी क्लास होगी, समुच्चयों का निरूपण, ये हमारा आज का पहला पॉइंट होगा और इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। समुच्चयों का निरूपण। ठीक है, इसकी बात करेंगे, समुच्चयों का निरूपण। निरूपण मतलब लिखना। समुच्चय को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम आपको कह दें कि आप महीने, वर्ष के जितने महीने हैं ना, इनका समुच्चय बनाइए, या वर्ष के वे महीने जिनका नाम जे, अंग्रेजी का जो अक्षर जे होता है, जे पर जोकर वाला, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम समुच्चय, महीनों के नाम का समुच्चय बनाइए। फलों के नाम का समुच्चय, पशुओं के नाम का समुच्चय, पक्षियों के नाम का समुच्चय। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिएगा। समुच्चय निरूपित या समुच्चयों को निरूपित करने के लिए, समुच्चयों का निरूपण अगर हम बात करें कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि समुच्चयों का निरूपण करने के लिए निम्न दो विधियों का प्रयोग किया गया है। निम्न दो विधियों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब, जब हम समुच्चयों का निरूपण करते हैं, इसका निरूपण करते हैं, समुच्चयों का निरूपण मतलब लिखते हैं। जब समुच्चयों को हम लिखते हैं ना, तो दो विधि से लिखते हैं। कौन कौन सी विधि भाई, दो विधि से लिखते हैं। तो कौन कौन सी विधि, पहली विधि देखिएगा, रोस्टर, कई नाम होते हैं इसके। पहली विधि है हमारी रोस्टर, इस नाम से आप ज्यादातर सुने होंगे, या तालिका, रोस्टर, तालिका। एक नाम और होता है इसका, रोस्टर, तालिका, सूची भी कहते हैं। रोस्टर, तालिका, सूची, विधि। ठीक है, इसी नाम कई हैं और विधि जो है एक है। एक ही नाम की कई विधियां हैं, या एक ही विधि के कई नाम हैं। ठीक है, यानी रोस्टर विधि, तालिका विधि या सूची विधि की जब बात करें, तो हम इसमें समुच्चय को किस प्रकार लिखेंगे। अगर बात करें रोस्टर विधि से लिखिए, तालिका विधि से लिखिए, या सूची विधि से लिखिए, या इसे सारणीबद्ध भी कहता है। एक नाम और है इसका, सारणीबद्ध विधि द्वारा समुच्चयों का निरूपण। ठीक है,
हमने सभी नाम इसलिए लिखवा दिए ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है या बोर्ड है, हो सकता है किस नाम में पूछ दे। हम लोग तो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते ही हैं, NCERT, इन्हीं के प्रश्नों को लगाते हैं और इसी की किताब को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें रोस्टर विधि, तालिका विधि या सूची विधि या सारणीबद्ध विधि में समुच्चय को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को देखिएगा, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव या अवयवों को मझले कोष्टक, मझले कोष्टक, कौन सा, यह वाला मझले कोष्टक के अंदर कॉमा मझले कोष्टक के अंदर कॉमा या अर्धविराम, कॉमा या अर्ध अल्प भी कहते हैं, विराम लगाकर लिखा, लगाकर रखे या लिखे जाते हैं। जैसे हमने क्या बताया, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्टक, यानी मझला कोष्टक कुछ इस टाइप का होता है, के अंदर कॉमा कुछ इस टाइप का होता है, या अर्ध विराम लगाकर लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी के स्वर, अब अंग्रेजी के स्वर A, E, I, O, U, ये क्या है, स्वर है। और इनकी सहायता से हमें क्या बनाना है, इन स्वरों की सहायता से हमें एक सेट बनाना है। क्या बनाना है, सेट, यानी समुच्चय बनाना है। तो इस समुच्चय को बनाने में हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले इसका कुछ ना कुछ नाम देंगे। जैसे मान लेते हैं इसका नाम दे दिया। अब हम जानते हैं कि समुच्चयों का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में दिया जाता है, बड़े अक्षर में। हमने इसका नाम X दे दिया। क्या दे दिया, X। अब इसको रखा किस में जाएगा, मझला कोष्टक। अब मझला कोष्टक के अंदर जो हम लिखेंगे ना A, E, I, O, U, इन प्रत्येक अक्षरों के मध्य में कॉमा होगा। कॉमा है ना, यह वाला कॉमा है। और फिर से मझला ब्रैकेट क्या होगा, लास्ट में लगा देंगे। यानी स्टार्टिंग में मझला ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके सदस्यों को रखेंगे। मझला ब्रैकेट से कहानी स्टार्ट होगी, उसके सदस्यों को लिखा जाएगा। फिर प्रत्येक पहले और दूसरे सदस्य के बीच में कॉमा लगाया जाएगा। A और E के बीच में कॉमा, E और I के बीच में कॉमा, I और O के बीच में कॉमा लगाया जाएगा। इसके बाद उन सदस्यों की संख्या जब समाप्त हो जाएगी तो फिर से मझला ब्रैकेट क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। और यह हमारा हो गया निरूपण विधि से। इसे निरूपण विधि भी कहते हैं शायद, हाँ निरूपण विधि भी कहते हैं। रोस्टर विधि या तालिका विधि, निरूपण विधि से समुच्चयों का निर्माण। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और रख सकते हैं। बात करें अगले एग्जाम्पल की। जैसे अगर कह दें कि 20 से, मतलब 10 से 20 तक, 10 से सीधा संख्या में लिखते हैं, 10 से 20 तक के संख्याओं का समुच्चय के सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक, 10 से 20 तक सम संख्याओं का समुच्चय। अब इनको लिखना हो तब
तो यहाँ पर भी सबसे पहले कुछ ना कुछ मानेंगे। मान लिया कैपिटल ए या पूर्णांक है, सॉरी नेचुरल नंबर है कैपिटल एन। अब इसे मझला ब्रैकेट 10 से 20 की बात कर रहे हैं तो 10 को न लिखेंगे ना 20 को लिखेंगे। 10 के बाद अगली सम संख्या 12 कामा 12 के बाद 14 कामा 14 के बाद 16 कामा 18, इसके बाद 20 आएगा तो 20 की बात करेंगे ही नहीं। जहां से जहां तक की बात करेगा, समुच्चय में एक चीज का ध्यान देना है, जो संख्या बोलेगा और जिस संख्या तक बोलेगा, जो संख्या को बोलेगा और जिस संख्या तक बोलेगा, उन दोनों संख्याओं को हम नहीं लेते हैं, उसके बीच में पाई जाने वाली संख्याओं को ही रखेंगे। जैसे 10 से 20 तक की बात कर रहा है, 10 से 20 तक की बात कर रहा है, तो ना तो हम 10 को लिखेंगे ना ही 20 को लिखेंगे। इसके बीच में पाई जाने वाली जितनी भी सम संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को रखा जाएगा। उन सभी संख्याओं को क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी प्रश्न आपसे बन सकता है, या एक विधि और है इसमें प्रश्न पूछने की। हटाएं इसे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, हम इसे हटाते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रश्न पूछने का जो दूसरा तरीका है, इसमें किस टाइप से पूछ सकता है। ओके, चलिए इसे कभी कभी करता क्या है, पहले ऐसा करते हैं कि पहले विधि तो हमने देख लिया, रोस्टर तालिका सूची या निरूपण विधि। अब दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को रखते हैं बारी बारी से। ठीक है, हटा दें इसे। चलिए अब दूसरा है हमारे पास। दूसरी विधि कौन सी है भाई? दूसरी विधि हमारी क्या है? समुच्चय निर्माण या गुणन विधि। दूसरी विधि है हमारे पास समुच्चय निर्माण या समुच्चय निर्माण या गुणन विधि। समुच्चय निर्माण या गुणन विधि, यह समुच्चय निरूपण की सबसे आसान और सरल विधि है। समुच्चय निरूपण की सबसे आसान और सरल विधि है। इसको हम कैसे लिखते हैं या इसमें कैसे लिखते हैं? इस विधि में हम मझले कोष्ठक के अंदर चर राशि लिखते हैं। इस विधि में हम मझला कोष्ठक रहेगा, हम मझले क्या लिख रहे हैं? मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर इस विधि में हम मझले कोष्ठक के अंदर चर राशि को लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है। अंदर चर राशि छोटी रहेगा, चर राशि को लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को निरूपित करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि इस विधि में हम मझले कोष्ठक के अंदर चर राशि को रखते हैं। चर राशि मतलब x। यहाँ पर हम चाहें तो चर राशि को लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। जैसे समुच्चय ए के अवयवों के विशेष गुण Q हो तो, जैसे समुच्चय ए के विशेष गुण Q हो तो, समुच्चय ए के विशेष गुण क्या है? Q हो तो
इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे तो क्या लिख सकते हैं, समुच्चय के, तो ये तो हमारा क्या है, समुच्चय है, मंझला कोष्टक x such that q belongs x, या यहाँ ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, x such that q ब्रैकेट में x, बाहर दर्शाएंगे थीटा नहीं q, थीटा लिख रहे हैं सॉरी, q बिलोंग x, q जो है या q का प्रत्येक सदस्य x से क्या है, संबंधित है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, समुच्चय के निर्माण विधि या गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। जैसे यही अभी हम लोग जो लिखा था ना, वहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को अगर हमें इस विधि से लिखना हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हमें इस गुणन विधि से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अब हम जानते हैं ना कि स्वर क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, इस विधि में हमने क्या लिखा था, यहीं पर रख देते हैं। तो हमने लिखा था ए बराबर ए कामा आई कामा ओ कामा यू, ए ई आई ओ यू था, ए ई आई ओ यू, यही था ना। ये हमारी कौन सी विधि थी, रोस्टर या तालिका विधि या सूची या सारणी विधि, ठीक है। अब इसी चीज को हमें इसमें लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला की यही सेट है ना, अगर हमें इसमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, कैपिटल ए बराबर मतलब ब्रैकेट x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और ब्रैकेट बंद, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं, स्वर हैं, और फिर से ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्रैकेट क्या हो जाएगा भाई, बंद, ठीक है। तो चीजें समझ में आई, रोस्टर विधि और सारणी विधि, सॉरी समुच्चय निरूपण विधि या गुणन विधि, यह है आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता कहाँ है, तो रोस्टर विधि नाम से पूछेगा और गुणन विधि के नाम से पूछेगा। तो आप गुणन विधि और रोस्टर विधि को अपने जहन में बैठा लीजिए, और पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, तालिका या सूची विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण या गुणन विधि एक ही है, तालिका या रोस्टर या सूची विधि क्या है, एक ही है। यह दोनों नाम तो आपस में संबंधित है, तालिका सूची सारणी सब एक ही जैसा है, बस दो नाम याद रखिए, रोस्टर और तालिका एक ही व्यक्ति है, समुच्चय निर्माण और गुणन एक ही विधि है, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी सेट को एकदम एक्सप्लेन करके उसके प्रत्येक अवयव को आपको दिखा के हम प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे। ऐसी विधि कौन सी विधि होगी, रोस्टर। और ऐसी विधि जिसको हम शब्दों में लिखेंगे, जैसे x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर है, यहाँ पर हमने ए ई आई ओ को नहीं लिखा है, हमने शब्दों की सहायता से उसे क्या कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। तो यह कौन सी विधि होगी, गुणन विधि, जिसके अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट गुण क्या होंगे, छिपे होंगे। यहाँ पर प्रत्येक अवयव आपके क्या होगा, सामने होगा। अगर हम बात करें कुछ विशेष पॉइंट की, अगर हम बात करें इन दोनों में अंतर क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या इससे काम नहीं हो रहा था, क्या इससे काम क्यों चलाना पड़ा, या इसकी क्या जरूरत है जब यह पहले से था। तो भाई अगर यहाँ पर बात करें, जो हम लोग समुच्चय लिखते हैं ना, कभी कभी हमें अभाज्य संख्याओं की बात कर देता है कि 1 से अनंत तक, मतलब या ऐसे पूछ देगा कि उन संख्याओं का समुच्चय बनाइए जो सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, या प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब अभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, तो ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर संख्या यानी समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक हो, समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक होती है, तो हम रोस्टर या तालिका विधि का इस्तेमाल करते हैं। समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक होती है तो हम रोस्टर या तालिका विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगर समुच्चयों में अवयवों की संख्या कम होती है, छोटी होती है या कम होती है, तो वहां पर हम गुणन या समुच्चय निरूपण या समुच्चय निर्माण विधि का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर समुच्चय निर्माण के दौरान अवयवों की संख्या ज्यादा हो, ढेर सारी संख्या हो, तो वहां पर आप रोस्टर या तालिका विधि का इस्तेमाल करेंगे।
अगर समुच्चय निर्माण के दौरान सदस्यों की संख्या या अवयवों की संख्या कम हो तो वहां पर आप समुच्चय निर्माण या गुणन विधि का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आई। चलिए दो एक प्रश्न करते हैं, तब और खुद ब खुद अभी अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, हटाएं इसे, देखिएगा, या कुछ विशेष पॉइंट करके लिखवा देते हैं जो चीजें आपके बोर्ड में मदद करेंगी। जैसे अभी हमने पूछ दिया ना कि इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा प्रश्न बन सकता है, बन सकता है ना। तो नोट पॉइंट करके कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं ताकि आसानी से रहे याद। देखिएगा, नोट करके लिखिएगा, NOTE, नोट। जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्यादा या अधिक हो तो उसे रोस्टर या तालिका विधि द्वारा प्रदर्शित या निरूपित करते हैं, प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनकी गिनती कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय यानी प्राकृतिक संख्या को n यानी कैपिटल N से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर जो समुच्चय बनेगा उसको बनाने के लिए किस विधि का हमें इस्तेमाल करना है? रोस्टर, यानी कैपिटल N बराबर मझला कोष्टक 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट। इस प्रकार से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, या ये तो पहला रहा ना। अगर दूसरे की हम बात करें तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, ठीक है। अब वर्ष के महीनों का समुच्चय यानी कैपिटल Y बराबर मतलब ब्रैकेट जनवरी, क्या हो जाएगा भाई? जनवरी, फरवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च,
डॉट डॉट अगस्त। ठीक, आप चाहे तो पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। अंग्रेजी वर्ड मान ला कि ABCD, आ के मतलब स्वर, वावेल्स, कॉन्सोनेंट, सबको निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। रोस्टर विधि का प्रयोग कब करना है? जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या ज़्यादा या अधिक हो तो रोस्टर विधि क्या होगी? अच्छी होगी। अगर हम बात करें समुच्चय निर्माण या गुणन विधि की, समुच्चय निर्माण या गुणन विधि की, तो उसके लिए क्या होगा? हटाएं इसे, देखिएगा समुच्चय निर्माण या गुणन विधि में ये पहला नोट था, अब आपका दूसरा नोट, समुच्चय निर्माण या गुणन विधि। सेकेंड नोट में देखिएगा, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो उसे गुणन या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। जैसे देखिएगा भाई, जैसे x, x, जैसे कोई सेट A है, x, x, दो से भाज्य संख्याओं का समुच्चय, दो से भाज्य संख्याओं का समुच्चय, x, x, दो से भाज्य संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। ठीक है, या कोई और समुच्चय ले लेते हैं, जैसे x ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? x such that x belong A, A वर्ष का शताब्दी के लीप वर्षों का समुच्चय, लीप वर्षों का समुच्चय। ठीक है, समझ में आया? यानी जब सदस्यों या अवयवों की संख्या क्या हो? कम हो। जब कम रहेगी किस विधि से? गुणन या समुच्चय निर्माण विधि। जब सदस्यों की संख्या, अवयवों की संख्या अधिक हो तो रोस्टर या तालिका विधि से। समझ में आया? तो आज का हमारा पॉइंट था कक्षा 11 में समुच्चय निरूपण, यानी समुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। तो हमने बताया कि समुच्चय को दो विधियों के द्वारा लिखा जा सकता है, जिसमें पहली विधि समुच्चय निर्माण की जो पहली विधि है रोस्टर या तालिका विधि, सारणी विधि या सूची विधि। ठीक है, यानी रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं, जब देखते हैं कि समुच्चय में अवयवों की संख्या अधिक होती है तो उसे हम लोग रोस्टर विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर वही समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो? कम हो, तो उसे निरूपण विधि, समुच्चय निर्माण या गुणन विधि से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जब समुच्चय में अवयवों की संख्या ज़्यादा है रोस्टर विधि, अवयवों की संख्या कम है गुणन विधि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और पॉइंट और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।